निवेश करना सिर्फ शेयर चुनने या बाजार के समय का अंदाजा लगाने तक सीमित नहीं है। ये अनुशासन, धैर्य और सही मूल्य को समझने की कला है। क्या आप भी निवेश की सही रणनीतियां सीखना चाहते हैं? तो बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। ये किताब निवेश की दुनिया का बाइबल मानी जाती है और सिखाती है कि कैसे आप लंबी अवधि में समझदारी से संपत्ति बना सकते हैं। इस वीडियो में हम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे जरूरी सीखों को आपके लिए सरल और दिलचस्प तरीके से लेकर आए हैं। आप जानेंगे निवेश और अटकलों में क्या फर्क है, चक्रवृद्धि की जादुई ताकत कैसे काम करती है और कैसे आप बाजार के उतार चढ़ाव को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो हमने इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया है। चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या अपनी निवेश यात्रा की शुरुआत कर रहे हों, ये सीखें आपको आत्मविश्वास और समझदारी के साथ निवेश करने में मदद करेंगी। तो वीडियो को अंत तक देखें और समझदार निवेशक बनने की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़े। 1. निवेश बनाम अटकलें, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्युलेशन। निवेश, इन्वेस्टमेंट का मतलब है सोच समझकर ऐसे चीजें खरीदना जो भविष्य में अच्छा फायदा दे सकती है। इसमें सही तरीके से जांच पड़ताल की जाती है कि वह चीज, जैसे कंपनी या प्रॉपर्टी, सच में कितनी मूल्यवान है और उससे कितना फायदा हो सकता है। निवेश का सबसे बड़ा लक्ष्य है पैसे को सुरक्षित रखना और धीरे धीरे बढ़ाना। दूसरी तरफ अटकलें, स्पेक्युलेशन का मतलब है बस अंदाजा लगाकर चीजें खरीदना, ये सोचकर कि उनकी कीमत जल्दी बढ़ेगी। इसमें अक्सर लोग ट्रेंड्स, रुझान और दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं। अटकलें से जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसमें नुकसान होने का खतरा भी ज्यादा रहता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हमें निवेश और अटकलों में फर्क समझना चाहिए। निवेशक को हमेशा लंबी अवधि में पैसे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में जोखिम लेना चाहिए। जो लोग निवेश के सही नियमों का पालन करते हैं, वे ज्यादा सुरक्षित और स्थिर तरीके से पैसा कमा सकते हैं। 2. मूल्य का असली मतलब, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। किसी चीज जैसे शेयर या प्रॉपर्टी का असली मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका सही आर्थिक महत्व होता है, जो उसकी असली कमाई और भविष्य में होने वाले फायदे पर निर्भर करता है। यह बाजार में जो कीमत दिखती है उससे अलग हो सकता है। असली मूल्य पता करने के लिए हमें उस चीज के आंकड़े, बिजनेस की कमाई और उसके जोखिम को समझना पड़ता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि अच्छे निवेशक हमेशा इस असली मूल्य को समझने की कोशिश करते हैं। वे बाजार की भावनाओं या जल्दी पैसा कमाने के ट्रेंड से प्रभावित नहीं होते। कई बार बाजार में किसी चीज की कीमत उसके असली मूल्य से ज्यादा या कम हो जाती है। ये बदलाव अक्सर निवेशकों की भावनाओं या किसी बड़ी खबर की वजह से होता है। एक समझदार निवेशक वही चीजें खरीदता है जिनकी बाजार कीमत उनके असली मूल्य से काफी कम होती है। इससे उन्हें फायदा कमाने का मौका मिलता है, क्योंकि समय के साथ बाजार उस कीमत को सही कर देता है। असली मूल्य को समझने के लिए हमें कंपनी के रिपोर्ट्स, उद्योग की स्थिति और आर्थिक हालात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से हम सही फैसले ले सकते हैं और महंगी चीजों में पैसा लगाने से बच सकते हैं। 3. सुरक्षा का अंतर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा का अंतर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बेंजामिन ग्राहम की सोच का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब है ऐसी चीजों में निवेश करना जिनकी बाजार कीमत उनके असली मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, से बहुत कम हो। यह अंतर हमें गलत फैसलों या अचानक बदलने वाले बाजार हालात से बचने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी शेयर का असली मूल्य 100 रुपए है, लेकिन बाजार में वो 70 रुपए पर मिल रहा है, तो 30 रुपए का ये अंतर हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये हमें उन हालात से बचाता है जब किसी कंपनी का प्रदर्शन खराब हो जाए या आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए। ग्राहम कहते हैं कि ऐसी चीजों में निवेश करने से बचना चाहिए जिनमें सुरक्षा का अंतर कम हो, क्योंकि वे बाजार में उतार चढ़ाव और नुकसान के लिए अधिक जोखिम भरी होती है।
ये सिद्धांत न केवल एक वित्तीय उपाय है, बल्कि ये निवेशक को अनुशासन और धैर्य के साथ फैसले लेने में भी मदद करता है। सुरक्षा का अंतर ये सुनिश्चित करता है कि निवेश स्थिर और सुरक्षित बना रहे, भले ही बाजार में अस्थिरता हो। ये लंबी अवधि में सफलता पाने का एक मजबूत तरीका है। 4. बाजार के उतार चढ़ाव और श्रीमान बाजार, मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्राहम श्रीमान बाजार, मिस्टर मार्केट का उदाहरण देकर शेयर बाजार की भावनात्मक और अनिश्चित स्वभाव को समझाते हैं। श्रीमान बाजार हर दिन आपको शेयर खरीदने या बेचने का मौका देता है, लेकिन उसकी कीमतें डर, लालच या अटकलों से प्रभावित होती है, न कि असली व्यापार के प्रदर्शन से। एक समझदार निवेशक का काम है श्रीमान बाजार की मूड स्विंग से प्रभावित हुए बिना समझदारी से फैसले लेना। जब श्रीमान बाजार किसी शेयर को उसकी असली कीमत से कम आंकता है, तो वो खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। जब वो किसी शेयर को जरूरत से ज्यादा महंगा कर देता है, तो बेचने का विचार किया जा सकता है। ग्राहम सिखाते हैं कि हमें बाजार के उतार चढ़ाव को खतरा नहीं, बल्कि मौके के रूप में देखना चाहिए। अपने फैसले हमेशा शेयर के असली मूल्य पर आधारित करें, न कि बाजार की भावनाओं पर। बाजार आपको सेवा देने के लिए है, आपको निर्देश देने के लिए नहीं। धैर्य, अनुशासन और तर्क से काम ले और बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाएं। 5. सुरक्षात्मक और उद्यमी निवेशक, डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। बेंजामिन ग्राहम निवेशकों को 2 प्रकारों में बांटते हैं: सुरक्षात्मक डिफेंसिव और उद्यमी एंटरप्राइजिंग। सुरक्षात्मक निवेशक का मुख्य उद्देश्य अपने पैसे को सुरक्षित रखना और कम मेहनत में स्थिर रिटर्न पाना है। यह तरीका उन लोगों के लिए सही है जिनके पास ज्यादा समय या जानकारी नहीं है। ऐसे निवेशक आमतौर पर इंडेक्स फंड्स या ब्लू चिप शेयरों जैसे भरोसेमंद विकल्पों में निवेश करते हैं। दूसरी ओर, उद्यमी निवेशक ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए समय और मेहनत लगाने को तैयार रहते हैं। वे बाजार की गहराई से जांच पड़ताल करते हैं, कम कीमत पर उपलब्ध सही शेयरों को चुनते हैं और संभावित उच्च लाभ के लिए जोखिम उठाते हैं। लेकिन इसके लिए बाजार की स्थिति, वित्तीय रिपोर्ट्स और मूल्यांकन तकनीकों की अच्छी समझ होना जरूरी है। यह तरीका जोखिम भरा हो सकता है और सतर्कता की मांग करता है। ग्राहम बताते हैं कि दोनों तरीकों से सफलता मिल सकती है अगर इन्हें सही तरीके से अपनाया जाए। ये इस पर निर्भर करता है कि निवेशक कितना समय और ज्ञान लगाने को तैयार है। मुख्य बात है अनुशासन और अपने चुने हुए तरीके पर स्थिरता बनाए रखना। 6. विविधता का महत्व, द रोल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन, निवेश में जोखिम को कम करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें पैसा अलग अलग क्षेत्रों, उद्योगों और स्थानों में बांटकर निवेश किया जाता है, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से फायदा हो सके। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी संपत्ति तकनीक, स्वास्थ्य और उपभोक्ता सामान जैसे अलग अलग क्षेत्रों में लगाते हैं, तो किसी एक क्षेत्र में नुकसान होने पर दूसरे क्षेत्र का फायदा उसकी भरपाई कर सकता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही शेयर या उद्योग में नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा लगे। विविधता सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जो कंपनी के प्रदर्शन में गिरावट, बाजार में गिरावट या आर्थिक संकट जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचाती है। हालांकि ग्राहम ये भी चेतावनी देते हैं कि अधिक विविधता से लाभ कम हो सकता है और पोर्टफोलियो को संभालना मुश्किल हो सकता है। सही संतुलन बनाना जरूरी है। आपका पोर्टफोलियो इतना विविध होना चाहिए कि जोखिम कम हो, लेकिन इतना भी नहीं कि मुनाफा घट जाए। समझदारी से चुनी गई विविधता निवेश को सुरक्षित और लाभकारी बनाती है। 7. व्यवहारिक गलतियों से बचाव, अवॉइडिंग बिहेवियरल बियासेस। निवेश में भावनात्मक गलतियां जैसे ज्यादा आत्मविश्वास, भीड़ का अनुसरण या नुकसान का डर फैसलों पर बुरा असर डाल सकती है। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि एक समझदार निवेशक को हमेशा तर्कसंगत रहना चाहिए और बाजार की घटनाओं पर
भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर बाजार गिर रहा हो तो डर के कारण लोग नुकसान में अपने निवेश बेच देते हैं। वहीं तेजी के बाजार में लालच के चलते लोग महंगे और जोखिम भरे शेयर खरीद लेते हैं। ऐसी गलतियां नुकसान पहुंचा सकती हैं। ग्राहम सिखाते हैं कि निवेशक को बाजार के उतार चढ़ाव से खुद को अलग रखना चाहिए और अपने निवेश के असली मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए। एक अनुशासित निवेश रणनीति बनाएं और उस पर टिके रहें, चाहे बाजार में कितना भी शोर हो। अपनी वित्तीय योजनाओं पर नियमित रूप से ध्यान दें और उन्हें याद रखें, ताकि आप भावनात्मक फैसले लेने से बच सकें। इन गलतियों को समझकर और उनसे बचकर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने निवेश को लंबे समय तक सुरक्षित और 8. लाभांश पर ध्यान दें। फोकस ऑन डिविडेंड्स। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि लाभांश, डिविडेंड्स, निवेश से होने वाले लाभ का एक भरोसेमंद हिस्सा है। वे कंपनियां जो नियमित और बढ़ते हुए लाभांश देती हैं, आमतौर पर अपनी आर्थिक स्थिति, स्थिर नकद प्रवाह और अच्छी प्रबंधन क्षमता का प्रदर्शन करती है। निवेशकों के लिए लाभांश एक वास्तविक और स्थिर आय का स्रोत होता है, जो शेयर की कीमतों के उतार चढ़ाव से अलग होता है। अगर आप इन लाभांश को फिर से निवेश करते हैं, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग की ताकत को बढ़ाता है और लंबी अवधि में संपत्ति बनाने में मदद करता है। साथ ही लाभांश देने वाले शेयर अक्सर कम अस्थिर होते हैं और बाजार गिरने पर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। हालांकि ग्राहम चेतावनी देते हैं कि केवल ज्यादा लाभांश के लालच में निवेश नहीं करना चाहिए। किसी कंपनी का असामान्य रूप से उच्च लाभांश आर्थिक अस्थिरता या विकास के लिए पुनर्निवेश के अवसरों की कमी का संकेत हो सकता है। एक समझदार निवेशक को उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो लगातार लाभांश देती हैं और जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत है। ये तरीका आपको स्थिर आय प्रदान करता है और सट्टा कीमतों पर निर्भरता कम करता है। 9. विकास के लिए अधिक भुगतान न करें। डोंट ओवरपे फॉर ग्रोथ। ग्रोथ निवेश, ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब है उन कंपनियों में निवेश करना जिनकी कमाई औसत से ज्यादा तेजी से बढ़ने की उम्मीद होती है। लेकिन बेंजामिन ग्राहम चेतावनी देते हैं कि ग्रोथ शेयरों के लिए जरूरत से ज्यादा कीमत चुकाना जोखिम भरा हो सकता है। जब किसी कंपनी की कीमत बहुत बढ़ा चढ़ाकर आकी जाती है, तो निवेशक खराब रिटर्न का जोखिम उठाते हैं। कई बार तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों या कंपनियों की चर्चा में आकर लोग ये देखना भूल जाते हैं कि उनकी भविष्य की कमाई मौजूदा उच्च कीमतों को सही ठहराती है या नहीं। अगर विकास की उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो अधिक भुगतान करने से बड़ा नुकसान हो सकता है। ग्राहम सलाह देते हैं कि ग्रोथ शेयरों में निवेश करने से पहले ये तय करें कि उनकी कीमत उनके असली मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, के हिसाब से उचित है या नहीं। कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, वित्तीय स्थिरता और विकास क्षमता जैसे कारकों का गहराई से विश्लेषण करें। यहां तक कि सबसे आशाजनक कंपनियों को भी तभी खरीदें जब उनकी कीमत सुरक्षा के अंतर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, के साथ हो। यह आपको बाजार की भावनाओं और आर्थिक परिस्थितियों के बदलाव से बचाएगा, साथ ही संभावित विकास का लाभ भी देगा। 10. पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स का महत्व। बॉन्ड्स एज पार्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो। बॉन्ड्स किसी निवेश पोर्टफोलियो में स्थिरता और निश्चित आय प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बेंजामिन ग्राहम सुझाव देते हैं कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बॉन्ड्स में लगाना चाहिए, खासकर जब बाजार में अस्थिरता हो या जब वे रिटायरमेंट के करीब हों। बॉन्ड शेयरों की तुलना में कम जोखिम वाले होते हैं क्योंकि वे निश्चित ब्याज देते हैं और समय पर आपकी मूल राशि, प्रिंसिपल, वापस कर देते हैं। हालांकि सभी बॉन्ड समान नहीं होते। हाई यील्ड, जंक बॉन्ड्स ज्यादा जोखिम भरे हो सकते हैं, जबकि सरकारी और हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। ग्राहम ये भी कहते हैं कि बाजार की स्थिति और अपनी जोखिम सहने की क्षमता के अनुसार शेयर और बॉन्ड का अनुपात, रेशियो, तय करें। उदाहरण के लिए, अगर बाजार नीचे जा रहा हो, बेयर मार्केट,
तो बॉन्ड्स में निवेश बढ़ाना पूंजी को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। वहीं तेजी के बाजार, बुल मार्केट में शेयरों में अधिक निवेश का विचार किया जा सकता है। बॉन्ड्स पोर्टफोलियो के लिए संतुलन का काम करते हैं। वे न केवल जोखिम को कम करते हैं, बल्कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों में स्थिरता भी प्रदान करते हैं, जिससे आपका निवेश सुरक्षित और टिकाऊ बना रहता है। 11. शोध का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। सफल निवेश की नींव अच्छे शोध, रिसर्च पर टिकी होती है। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि निवेशक को किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी वित्तीय स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और उद्योग के रुझानों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। अगर आप बिना शोध किए केवल बाजार की ट्रेंड्स या सुझावों पर भरोसा करते हैं, तो ये गलत फैसलों और नुकसान का कारण बन सकता है। किसी कंपनी के बुनियादी पहलुओं को समझने से ये पता चलता है कि वो कम मूल्यांकित, अंडरवैल्यूड है या अधिक मूल्यांकित, ओवरवैल्यूड। शोध के लिए वित्तीय अनुपात, फाइनेंशियल रेशियोज, नकदी प्रवाह, कैश फ्लो एनालिसिस और कमाई की रिपोर्ट जैसे उपकरण मददगार होते हैं। ग्राहम निवेशकों से ये सवाल पूछने को कहते हैं: क्या कंपनी लाभ कमा रही है? क्या उसका कर्ज संभालने लायक है? क्या वो एक स्थायी और प्रतिस्पर्धी उद्योग में काम कर रही है? ये सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण एक समझदार निवेशक को अटकलें लगाने वालों से अलग करता है। हालांकि शोध में समय और मेहनत लगती है, लेकिन ये गलतियों की संभावना को कम करता है और लंबे समय तक सफलता की संभावनाओं को बढ़ाता है। जितना बेहतर आप अपने निवेश को समझेंगे, उतने ही आत्मविश्वास और तर्कसंगत फैसले ले सकेंगे। 12. चक्रवृद्धि की ताकत, दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग, संपत्ति बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि अगर आप जल्दी निवेश शुरू करते हैं, तो समय के साथ आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। चक्रवृद्धि का मतलब है कि आप जो भी कमाई करते हैं, जैसे लाभांश या ब्याज, उसे फिर से निवेश कर दें। इससे आपकी कमाई पर भी कमाई होने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी निवेश से लाभांश कमाया और उसे दोबारा निवेश किया, तो वो रकम भी समय के साथ और ज्यादा लाभ कमाएगी। लंबे समय में ये प्रक्रिया आपके पोर्टफोलियो में गुणात्मक वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाती है। ग्राहम बताते हैं कि निवेश जितना लंबा चलेगा, चक्रवृद्धि का प्रभाव उतना ही बड़ा होगा। यहां तक कि छोटी छोटी सालाना वापसी, एनुअल रिटर्न्स, भी दशकों तक चक्रवृद्धि के कारण बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। वे सलाह देते हैं कि धैर्य और नियमितता बनाए रखें, जल्दी मुनाफे के लालच से बचें और अपने निवेश को समय दें। नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो में योगदान करें और चक्रवृद्धि की इस जादुई ताकत का फायदा उठाएं। इससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को बाजार के समय या सट्टेबाजी पर निर्भर हुए बिना प्राप्त कर सकते हैं। 13. लाभ की उम्मीदें वास्तविक रखें, बी रियलिस्टिक अबाउट रिटर्न्स। बेंजामिन ग्राहम सलाह देते हैं कि निवेशकों को अपनी लाभ की उम्मीदें वास्तविक, रियलिस्टिक रखनी चाहिए और जल्दी अमीर बनने के लालच से बचना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से शेयर बाजार ने औसतन 6 से 10% वार्षिक रिटर्न दिया है, जो समय और बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप इससे बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करते हैं, तो आप जोखिम भरे निवेश या बार बार ट्रेडिंग जैसे व्यवहार की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जो अक्सर नुकसान का कारण बनता है। इसके बजाय ग्राहम सुझाव देते हैं कि आप एक संतुलित और विविध पोर्टफोलियो बनाएं, जो स्थिर और लंबे समय तक वृद्धि प्रदान करे। ये भी समझें कि बाजार के अच्छे प्रदर्शन के बाद सुधार, करेक्शंस या कम रिटर्न आ सकते हैं। धैर्य और अनुशासन यहां बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार को हराने की कोशिश अक्सर अपेक्षाओं से कम परिणाम देती है। इतिहास से सीखें और अपनी उम्मीदों को बाजार के वास्तविक रुझानों के अनुसार ढालें। ऐसा करने से आप लालच या निराशा से प्रेरित गलत फैसले लेने से बचेंगे और लंबे समय तक स्थिर और प्राप्त करने योग्य सफलता हासिल कर सकेंगे। 14. उधार लेकर निवेश करने से बचें, अवॉइड लेवरेज। लेवरेज
का मतलब है पैसा उधार लेकर निवेश करना। यह आपके मुनाफे को बढ़ा सकता है, लेकिन नुकसान को भी उतना ही बढ़ा देता है, जिससे ये एक जोखिम भरी रणनीति बन जाती है। बेंजामिन ग्राहम सख्त चेतावनी देते हैं कि निवेश के लिए उधार लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको आर्थिक रूप से असुरक्षित बना सकता है, खासकर जब बाजार में गिरावट हो। उदाहरण के लिए, अगर आपने उधार लेकर शेयर खरीदे और बाजार गिर गया, तो आपको न केवल अपने निवेश पर नुकसान होगा, बल्कि उधार का पैसा और उस पर ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। यह दोहरा जोखिम आपको वित्तीय संकट में डाल सकता है। ग्राहम सलाह देते हैं कि आप केवल अपनी पूंजी, ओन कैपिटल से निवेश करें। इससे आपके नुकसान उतने ही सीमित रहेंगे जितना आप संभाल सकते हैं। यह सतर्क तरीका निवेश के तनाव को कम करता है और बाजार की अप्रत्याशित अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करता है। उधार से बचकर आप अपनी वित्तीय स्थिति पर बेहतर नियंत्रण रखते हैं और विपरीत बाजार स्थितियों को बिना अपने दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य को खतरे में डाले संभाल सकते हैं। यह सुरक्षित और स्थिर निवेश का एक समझदार तरीका है। 15. समझदार निवेशक की सोच, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स माइंडसेट। समझदार निवेशक की सोच धैर्य, अनुशासन और तर्क पर आधारित होती है। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि सफल निवेश में सिर्फ बुद्धिमानी नहीं, बल्कि भावनाओं पर नियंत्रण होना भी जरूरी है। डर, लालच या बाजार के रुझानों से प्रभावित होने से बचें। इसके बजाय अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान दें और एक व्यवस्थित निवेश रणनीति का पालन करें। समझदार निवेशक स्वतंत्र सोचते हैं। वे खुद रिसर्च करते हैं और भीड़ का अंधानुकरण नहीं करते। बाजार के उतार चढ़ाव को वे खतरे के बजाय अवसर के रूप में देखते हैं और अस्थिरता के समय भी शांति बनाए रखते हैं। ग्राहम दीर्घकालिक सोच को प्राथमिकता देते हैं और जल्दी लाभ कमाने के लालच से बचने की सलाह देते हैं। इस सोच को अपनाने से आप समझदारी से निर्णय ले सकते हैं और एक मजबूत पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो आपके वित्तीय उद्देश्यों के अनुरूप हो। समझदार निवेशक जानते हैं कि सफलता बाजार को सही तरीके से समझने में नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में है। ये सोच निवेश को स्थिर, सुरक्षित और लाभकारी बनाती है।